सबसे तेज भगवा न्यूज 24/7। धर्मोचक गांव के किसान परमजीत सिंह काकू आज मसाला खेती के जरिए न सिर्फ अपनी पहचान बना चुके हैं बल्कि क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा भी बन गए हैं। पिछले 2.5 दशक से पारंपरिक खेती से हटकर मिंट, बेसिल, डील, पार्सले और धनिया जैसी मसालों की उन्नत खेती कर वे अपनी उपज देश ही नहीं विदेशों तक पहुंचा रहे हैं। कम लागत, कम पानी और बेहतर मुनाफे वाली यह खेती अब अन्य किसानों को भी आत्मनिर्भर बनने की राह दिखा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव और आप जुड़े हैं भगवा पर। और इस समय हम मौजूद हैं धर्मोचक में। और आपको बता दें कि जैसे भारतवर्ष का नाम आता है वहां सबसे पहले नाम आता है किसानों का। तो भारतवर्ष की बात करें तो किसान, जय जवान जय किसान के नारे हम देखते आ रहे हैं, चीजें सुनते आ रहे हैं। जहां एक तरफ किसान धीरे धीरे खेती से अलग होता जा रहा है क्योंकि तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं धर्मोचक में मिसाल बनकर सामने आए हैं। किसान हैं यहाँ पर और काकू नाम है। धर्मोचक में करीब 25 साल से यहाँ वो खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। और आपको बता दें कि विदेशों तक हमारे भारत के मसाले विदेशों तक खुशबू फैला रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरह का इनका रुझान बना, कैसी रुचि रही और इन्होंने किस मेहनत से आज ये मुकाम हासिल किया कि इनके करी हुई खेती आज विदेशों तक जा रही है। जी नमस्कार सर, स्वागत है सर चैनल में। सर क्या नाम है आपका? परमजीत सिंह काकू कहते हैं मुझे। जी सर, कितने साल हो गए आपको ऑर्गेनिक खेती करते हुए? मुझे जो ये मिसालों की खेती में कर रहा हूँ, करते हुए तो वैसे 25 साल हो गए, लेकिन ऑर्गेनिक कर रहा हूँ 20 साल से। क्योंकि पहले नॉर्मल चलती थी खेती, फिर ऑर्गेनिक की डिमांड आई तो फिर धीरे धीरे हम ऑर्गेनिक की तरफ गए हैं। तो अब ये हमारी जो मिसालों की खेती है टोटल ऑर्गेनिक है। तो आपके जो मसाले हैं, काफी हम यहाँ पे खड़े हैं, काफी अच्छी खुशबू आ रही है। कौन कौन सी खेती करते हैं, किस किस के फसल बोई जाती है यहाँ पर मसालों की? ये मेरे पास 8-10 तरह की वैरायटी है, जिसमें हम जहाँ पे खड़े हैं ये सोआ है, साइड में धनिया है, पीछे आपको दिखाई देगा तो और पार्सले है, हम मिंट है और ऑर्गेनो भी करते हैं, मार्जोरम भी करते हैं, कई चीजें हैं, 8-10 तरह के मसाले हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि ऑर्गेनिक खेती है, तो किस तरह के लाभ होते हैं ऑर्गेनिक खेती से? ये शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, इसमें कोई केमिकल नहीं डलता। और आपको पता ही है आजकल केमिकल हर चीज़ में कितना यूज हो रहा है, लेकिन हमारे जो ये जितने भी मिसालें हैं इसमें केमिकल के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बिल्कुल ऑर्गेनिक है, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल फायदेमंद है, हानिकारक नहीं है बिल्कुल भी। जी बिल्कुल, आप जैसे आपने बताया कि 20 से 25 साल हो गए आपको ऑर्गेनिक खेती करते हुए। तो जो ऑर्गेनिक खेती, इससे क्या क्या लाभ हो रहे हैं लोगों को और जो आय में भी वृद्धि है या किस तरह के लाभ हैं? जो हमारी परंपरागत खेती है, जैसे परंपरागत फसलें हम करते थे पहले, उनसे इसमें फायदा ज़्यादा है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा है इसमें। श्रमिक क्योंकि आज अब आपको पता ही है श्रमिक कम मिलते हैं, तो इसमें श्रमिक की डिमांड ज़्यादा है। जितना श्रमिक होगा उतना ही काम ज़्यादा होगा, उस हिसाब से काम करना पड़ता है हमें। जी, तो आपके ये जो मसाले हैं कैसे, कहाँ देश में जाते हैं? ये हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमारा एक कंपनी है फ्लेक्सपोर्ट, वहाँ से ये आपके जितने भी यूरोपियन कंट्री है, अमेरिका वगैरह है, सब वहाँ पे जाता है, टोटल मिसाला वहीं पे जाता है। तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल भारत देश की और हमारे धर्मोचक की तो खुशबू विदेशों में फैल रही है। जी हाँ, ये तो है ही। कुछ आपका भी सहयोग है इस चीज में, आप भी हमें इस चीज को वो करते हैं, प्रमोट करते हैं। जी, तो क्या कहेंगे और किसानों से और लोगों से जो धीरे धीरे खेती से दूर होते नजर आ रहे हैं? देखो, खेती से थोड़ा इसलिए दूर हो रहा है कि श्रमिक की दिक्कत आ रही है इस समय बड़ी। अगर श्रमिक उपलब्ध हो ज्यादा तो खेती नुकसान का सौदा नहीं है, फायदे का भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो हम ये कर रहे हैं ये थोड़ा जो हमारी पारंपरिक खेती है उससे थोड़ा बेनिफिट इसमें ज्यादा है। क्या कहेंगे आने वाली पीढ़ी से जो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक होती जा रही है? नहीं, देखो, इलेक्ट्रॉनिक से टोटल काम नहीं चलेगा। खाने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए ना, उसके लिए खेती ही है। इलेक्ट्रॉनिक हमारा पेट तो नहीं भर सकती। हाँ, ये है कि हमें और चीजों में इलेक्ट्रिक काम आती है, लेकिन खाने के लिए तो हमें कृषि उससे जुड़ना पड़ेगा ना, खेती से। जी, तो ये थे हमारे साथ किसान जो हम धर्मोचक में इस समय मौजूद हैं। और आपको बता दें कि जैसे धीरे धीरे आने वाली पीढ़ी, जो यंग पीढ़ी है, वो इलेक्ट्रॉनिक होती दिखाई दे रही है।
बिल्कुल, क्योंकि धीरे धीरे खेती से दूर होते जा रहे हैं लोग, तो कहीं ना कहीं ये एक उदाहरण के रूप में है, एग्जाम्पल है कि यहाँ पे धर्मचक में जो खेती हो रही है वो भी ऑर्गेनिक तरीके से पूरी तरह स्वास्थ्य को बिल्कुल प्लस पॉइंट में लेकर चलती है। और तमाम यहाँ पे जो मसाले लगाए जाते हैं, जिसका उत्पादन किया जाता है, वो फैक्ट्री पहुंचता है और कहीं ना कहीं पैकिंग के द्वारा विदेशों में इसकी खुशबू कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, पहुंच रही है। ये खेती मुझे करीबन 25 साल हो गए करते हुए, सन 2000 से कर रहा हूँ मैं। ये जो हमारे यहाँ की परंपरागत खेती, जैसे गन्ना, गेहूँ, धान, उनसे थोड़ा हटके है। इसमें थोड़ा फायदा ज़्यादा है उससे। और जो हमारे यहाँ लोकल लेबर जो खाली रहती थी उसको भी काम मिला हुआ है। और ये हमारे जो जितने मिसालें हैं ये सब यूरोप कंट्री और अमेरिका वगैरह वहाँ जाते हैं सब। जितनी कंट्री हमारे पास धनिया, डिल, पार्सले, थाइम, मार्जोरम, ऑर्गेनो, ये चीज़ हम बोते हैं। और वो बाकी हमारी जो कंपनी है फ्लेक्स फूड, उनको जिस चीज़ की डिमांड होती है वो चीज़ हमसे लगवाते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट होता है वो फ्लेक्स फूड से होता है। फ्लेक्स फूड इनको प्रोसेसिंग करके बाहर के देशों में भेजती है, जैसे यूरोप के कंट्री हैं या अमेरिका वगैरह साइड में, वहाँ पे भेजती है। मार्जिन ज़्यादा है इसमें और खेती में मार्जिन भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लेबर की कमी है। इस पे चाहिए हमें लेबर ज़्यादा, और लेबर की अब सबको पता है कि लेबर की कमी हो रही है, तो इसलिए लोग इसको नहीं कर पा रहे इतना जितना हम कर पा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास तो लेबर है, पुरानी लेबर लगी हुई है। ठीक है, बिल्कुल, बल्कि ऑर्गेनिक बोर्ड से हमारा अनुबंध है, उन्होंने बाकायदा हमें ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है। सारा जो हमारा काम होता है उनकी कंपनी वालों की देख रेख में होता है, ऑर्गेनिक करते हैं बिल्कुल। जो जितने भी हमारे ये चीज़ें हैं सब स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हैं, कोई इसमें केमिकल नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक है। स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं इसका, बल्कि फ़ायदा ही है और चीज़ों से। ऐसी ही तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव और आप जुड़े हैं भगवा पर।